आज हम लोग एंजाइम्स के प्रकार का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का अध्ययन करेंगे। एंजाइम्स दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम को हम साधारण एंजाइम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम को जटिल एंजाइम्स बोलते हैं। देखिए सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, बताया गया है कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। और एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें एक्टिव साइट होते हैं, ठीक। और एंजाइम्स किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उसके रेट को, उसके दर को बढ़ा देते हैं। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन, माने ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एंजाइम्स। और आप लोग जानते हैं कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, राइबोजाइम को छोड़ करके, ठीक। तो सिंपल एंजाइम्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये केवल प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए इसको हम सिंपल एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम्स। कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होती हैं, जटिल एंजाइम्स, जैसे नाम से ही उसके मालूम हो रहा है कि ये थोड़ा इस सिंपल से जटिल है, माने इसमें केवल प्रोटीन न होकर के कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं इसमें दो पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, माने इसमें प्रोटीन भाग होता है, ठीक। और इसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक, नॉन प्रोटीन पार्ट माने भाग होता है। दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम में, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट्स। जो प्रोटीन पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम का, कौन सा पार्ट? प्रोटीन पार्ट, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, ठीक। और जो दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक। और इन दोनों को मिला करके, नॉन प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट, इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोला जाता है? होलो एंजाइम बोला जाता है, ठीक। प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को मिला करके। और इस होलो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो एक तरह से होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, कौन सा? नॉन प्रोटीन पार्ट। जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन भाग है, ये तीन तरह का होता है आपका। इसको हम पहला जैसे कहते हैं, इसको को एंजाइम, को एंजाइम। को मतलब को एंजाइम, मतलब को मीन्स सहायक, एंजाइम, को एंजाइम। दूसरा पार्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह भी बोल देते हैं हम, ठीक। ये एनसीईआरटी में 11th के बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में लास्ट में दिया है, ठीक। प्रोस्थेटिक समूह। थर्ड
ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं वो मेटल आयंस भी हो सकते हैं, मेटल आयंस, मेटल आयंस। ठीक, इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वह कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या तो मेटल आयन हो सकता है। अब इन तीनों को ये चूंकि क्या है, ये अपना इससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन पार्ट से नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है। प्रोटीन पार्ट को तो एपोएंजाइम बोलते हैं, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट को हम या तो कोएंजाइम बोल सकते हैं, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं, या तो मेटल आयन बोल सकते हैं। तो कोएंजाइम हम कब कहेंगे, अगर जैसे प्रोटीन पार्ट है, ठीक, इस प्रोटीन पार्ट से कौन, नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ हो, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन पार्ट से लूजली बाइंड होते हैं, ठीक, माने शिथिल रूप से बंधते हैं, शिथिल रूप, शिथिल बाइंड, ठीक, शिथिल रूप से जुड़ते हैं, ये टाइटली नहीं बनते हैं बल्कि शिथिल रूप से। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप, NAD प्लस, निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन है। ये दूसरा एग्जाम्पल जैसे NADP प्लस, इसको हम बताएंगे क्यों लिखते हैं प्लस ऐसा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको कर देगा डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, FAD, इसका नाम है फ्लेविन। ये नियासिन आपका विटामिन होते हैं, नियासिन विटामिन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से अगर देखा जाए आपका FAD या फिर आपका ये सब है, FMN भी होता है, ठीक, ये सब कोएंजाइम्स हैं, NAD प्लस, NADP प्लस, ये रिस्पायरेशन में यूज होगा, श्वसन में। अभी आप लोगों जैसे जब भी श्वसन पढ़ने जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा कि ये NAD प्लस क्या है, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया जाता है एंजाइम से। सब ये सब रिस्पायरेशन, ये श्वसन में भाग लेता है, और ये जो P से मतलब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, ठीक। और प्रोस्थेटिक, ये तो आपका हो गया कोएंजाइम। कोएंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोएंजाइम प्रोटीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NAD प्लस, NADP प्लस और FAD प्लस, ठीक है। ये
इससे प्रोटीन पार्ट से लूजली बाइंड होते हैं, ठीक है। केवल ये एंजाइम कैटालिसिस के समय ही यूज होते हैं। ये प्रोटीन पार्ट जो होता है इसका, ये कोएंजाइम होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से ही आपको समझा दूँ, जैसे कोएंजाइम का एक एग्जाम्पल लें आप, जैसे रिस्पायरेशन का एक केस मैं बता रहा हूँ, श्वसन का। पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड, इसको हम बोल देंगे पायरुविक अम्ल, ठीक। ये देखिए 3 कार्बन का होता है, जैसे CH3 CO COOH, ये पायरुविक एसिड है, ठीक। देखिए ये है बायो, लेकिन आपको केमिस्ट्री ये सब इसमें आपको अच्छे से ज्ञान रहेगा जब बायो मॉलिक्यूल, जैसे भी हम रिस्पायरेशन पढ़ने जाते हैं, श्वसन, ये सब आता तो आपको दिक्कत महसूस होती, इसीलिए इसको पहले बता दिया जाता है। आपका बायो मॉलिक्यूल, आपका पूरा शरीर ही उसी से बना हुआ, प्लांट एनिमल, इसीलिए इसको पहले पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसको आप समझने की कोशिश करिए। पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल, ये देखिए ये बदल जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये भी कोएंजाइम ए में बदल जाता है। इसका होता है CH3 CO कोएंजाइम ए है। ये 2 कार्बन का है, ठीक, और ये 3 कार्बन। अब देखिए कि यहाँ एंजाइम लगता है, एंजाइम कौन सा लगता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए यह सबस्ट्रेट है, यस है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक। आप जानते थे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में, ठीक, सबस्ट्रेट किस में बदलता है? प्रोडक्ट में। ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया, हाँ, उत्पाद में बदल गया। यहाँ पे कौन लग रहा है? एंजाइम। ये एंजाइम कौन है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो इस रिएक्शन के दर को बढ़ा रहा है। अब ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है एक तरह का। इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में मतलब कोई नॉन प्रोटीन भी पार्ट होगा, ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक। प्रोटीन पार्ट का मतलब हुआ, ये प्रोटीन पार्ट है, मतलब ये एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम है, ठीक। इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये है क्या? NAD प्लस, NAD प्लस, ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक। यही क्या करेगा आपका, इससे देख रहे हैं आप, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, कोएंजाइम में हो गया, और इसी से आपका क्या निकलेगा? CO2। ये यहाँ से एक CO2 निकला, ये CO2 निकल गया, इसका H बचा, ठीक। ये H कहाँ जाएगा आपका? ये जाएगा NAD, ठीक, H, ठीक, प्लस H, ऐसे लिखेंगे, NADH2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको सीधे हम जैसे अभी हम बनाते हैं, NAD प्लस प्लस 2 प्रोटॉन लिखते हैं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लिखते हैं। NADH2 नहीं लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन, हम लिखेंगे NADH प्लस H, इस तरह से। तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, यहाँ कोएंजाइम ए भी लगता है, इसे COOASH, ये आपको उतना डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ कोएंजाइम में जुड़ गई। तो इस तरह से कोएंजाइम यूज हुआ, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला गया है आपका, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कोएंजाइम था वो निकाला, यह कोएंजाइम इसको ले लिया। ये पहले यहाँ ऑक्सीडाइज था, हाँ, और ये क्या हो गया? ये रिड्यूस, अपचयित हो गया। पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो अपचयन हो जाता है उसका,
ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, ऑक्सीकृत। ये ऑक्सीकृत है, ये अपचयित है। इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें क्या है, ये आपका रिड्यूस, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका ये ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। तो इस तरह से को एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम की सहायता करते हैं। जैसे NAD+ ये क्या है, को एंजाइम्स है। ये आपके हमेशा कोर्स में जैसे फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, जो भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हैं उन सब में सब आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ये जो को एंजाइम में जो कार्बनिक पदार्थ है NAD+, यह इस को एंजाइम से लूजली बाइंड है, शिथिल रूप से बाइंड है। जब इसका रिएक्शन होता है तभी ये आकर इससे आपका वर्क करता है इसके साथ, नहीं तो ये लूजली बाइंड होता है। वैसे देखिए दूसरा पार्ट क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, ये टाइटली बाइंड होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये टाइटली बाइंड, मतलब मजबूती से बंधा होता है, मजबूती से बंधा होता है। ठीक, इसी नॉन प्रोटीन पार्ट, जब प्रोटीन पार्ट से नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली बाइंड हो, और ये में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, इसी नॉन प्रोटीन पार्ट को फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली बाइंड है नॉन प्रोटीन पार्ट तो कोई नहीं, अगर टाइटली बाइंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल आपका देता है, जैसे हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका कैटालेज एंजाइम, एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, है तो ढेर सारे, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, ये दोनों एंजाइम हैं। इन एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो हीम होता है। क्या होता है, हीम पार्ट होता है। और जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है, हीम और ग्लोबिन, तो जिसको इसका हीम पार्ट है ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन एक ग्लोबिन होता है जो आपका अल्फा बीटा चेन पढ़े भी हैं आप लोग, अभी मैं पढ़ाया था हीमोग्लोबिन का, ये प्रोटीन पार्ट है। यह क्या है, प्रोटीन पार्ट है। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये जो हीम पार्ट है ये इससे टाइटली बाइंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। देखिए अब तीसरा पार्ट है मेटल आयंस। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिससे मेटल, जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन भाग होता है, उससे कुछ मेटल, जैसे अगर हम कह दें एनसीईआरटी में आपका दिया जिंक, ठीक, जिंक जैसे दे दिया आपका, तो ये प्रोटीन पार्ट से कुछ मेटल आयन भी जुड़े होते हैं उससे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, जो इस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। उसके एक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। इसके एग्जाम्पल को एक एनसीईआरटी में देता है, जैसे हाँ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज
पेप्टाइडेज। एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है, इसमें जिंक जो होता है उसका मेटल्स होता है, इस जो प्रोटीन पार्ट के साथ ये जरूरी है इसकी एक्टिविटी के लिए। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे जैसे आपका क्या कहता है मॉलिब्डेनम है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए चाहिए। ऐसे ढेर सारे एंजाइम है, मैं बस एनसीईआरटी के अनुसार ही सब बताया हुआ हूँ। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिएगा।